उनकी शिक्षा का सार। उनकी शिक्षा थी कि मनुष्य खुद एक बहुत पवित्र मंदिर है और ये मंदिर ही आध्यात्म के खोजी के लिए पूजा का स्थान है। अगर कोई मनुष्य प्रयोग या खोज करना चाहे तो इस रूहानी खोज और प्रयोग के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए भी सबसे बढ़िया प्रयोगशाला उसे अपने अंदर ही मिलेगी। सब संतों महात्माओं ने खुदा की बादशाहत या परमात्मा के धाम को मनुष्य के अंदर ही बताया है और मनुष्य इसका अनुभव तभी कर सकता है जब वो नम्रता और धीरज के साथ शब्द या नाम की कमाई में लगता है। ये वही शब्द है जिसके लिए कहा गया है कि वो परमात्मा के साथ था और परमात्मा था, जैसा कि बाइबल के जॉन में चैप्टर 1 में 1 से 3 वर्ष में कहा गया है कि प्रारंभ में केवल शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और परमात्मा था। इस कलयुग में भी वो किसी पूर्ण गुरु की कृपा से पाया जा सकता है। कलयुग का मतलब है संघर्ष का समय या वर्तमान युग। भारतीय सृष्टि विज्ञान में समय को 4 युगों के चक्र में बांटा गया है और कलयुग इसमें चौथा युग है। ये शब्द केवल ब्रह्मांड का आधार ही नहीं बल्कि हम सबके अंतर में निरंतर गूंज रहा है। इस शब्द की आराधना से पापों के भार से दबी हुई हमारी आत्मा इस बोझ से मुक्त होती है और निर्मल होकर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती चलती है। हुजूर महाराज जी ने कभी किसी पर सिद्धांतों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। ना उन्होंने कभी ये कहा कि केवल विश्वास में आकर ही किसी बात को मान लेना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने जोर दिया कि हम उनके वचनों की सत्यता को खुद परखें, लेकिन साथ ही कुछ मूल बातों को आर्जी या अस्थायी तौर पर मानकर चलना ही पड़ेगा, जिस तरह ज्योमेट्री में कुछ अनुमानों को लेकर चलना पड़ता है। उनका दृष्टिकोण व्यापक और विशाल था, उसमें सांप्रदायिकता की गंध तक न थी। वे अपने सत्संगों में निस्संकोच मुसलमान और सूफी संतों की वाणियों के उद्धरण दिया करते थे और खासकर कुरान की इस आयत पर बड़ा जोर देते थे, मूतू कबलंत मूतू, यानी मरने से पहले मर जाओ। जब मनुष्य रोज मरना सीख ले, यानी जब चाहे अपनी तमाम चेतना को मस्तक के एक खास हिस्से में समेट ले, तो मनुष्य मृत्यु पर और मृत्यु के कष्टों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ रत्न है जो बार बार नहीं मिलता। हम मनुष्य चोले में ही मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, अर्थात मन और माया के जाल से छुटकारा पाकर अपने उस निज धाम वापस जा सकते हैं जहां से हम आए हैं। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें एक कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु के हुक्म में रहकर अभ्यास करना पड़ेगा। वो गुरु हमें उपाय ही नहीं बताएगा, बल्कि हमें तब तक अंतर में रास्ता दिखाता रहेगा जब तक हम अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाएं। ऐसा सतगुरु चोला छोड़ जाने के बाद भी अपने शिष्यों की संभाल करता है। इस बात के प्रमाण हुजूर के कई शिष्यों के अपने अनुभव में आए हैं। ऐसे थे बाबा सावन सिंह जी महाराज, जो ब्यास के संत के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने 45 साल तक जीवों की रहनुमाई का अनुपम कार्य किया और भूले भटके जीवों की बिना किसी जात पात के ख्याल के मदद और संभाल की। 2 अप्रैल 1948 को उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया।